Math with Rashmi. Today we will discuss here force in 3-dimensional chapter, जिसकी मैं पहले एक वीडियो आपको सेंड कर चुकी हूँ. आई होप आपको बेसिक वीडियो समझ आ चुकी होगी. अगर नहीं समझ आई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देखें, फिर आप सेकेंड लेक्चर पे आए. देखो, आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों का है कपल. कपल किसको बोलते हैं? तो कपल क्या होता है? सबसे सीधी सी बात पहले ग्राफिकली आपको समझाऊं तो जब भी मेरे पास दो पैरेलल फोर्सेस इक्वल होंगे, दो पैरेलल फोर्सेस जो कि इक्वल होंगे, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में जो एक्ट करे उसको बोलते हैं. और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसको बोल दूं फॉर एग्जांपल ए, तो ये होता है मेरे पास कपल. कपल जो इक्वल एंड अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस form is called the couple. आ गया आपको समझ में? तो फिर से बता रही हूं आप लोगों के पास कि क्या है आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म अप कॉल्ड अ कपल. यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए आपके पास? डिफरेंट होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम? कपल. अब आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मोमेंट ऑफ कपल या बोलो फोर्स ऑफ कपल. फोर्स ऑफ कपल का मतलब क्या होता है? फोर्स यानी फोर्स कितना लग रहा है मेरे पास? P. प्रोडक्ट किसके साथ? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या लूंगी? फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस A है तो ये होगा A, तो इसको बोलते हैं हम कपल. आई होप आपको समझ आ गया हो. इसका एक बहुत बेटर एग्जांपल ये है कि जैसे एक टेबल को मैं इस साइड सरकाती हूं तो उतना ही लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या लगता है मेरा? अपोजिट साइड. ठीक है, जब भी लगता है तो ये होता है मेरा कपल फॉर्म. अब कपल की हम डायरेक्शन करते हैं. डायरेक्शन का मतलब है कि जब मैं फोर्स इस साइड, यानी अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉक कैसे चलती है? टिक 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 कैसे? अगर आपकी क्लॉकवाइज होगी यानी क्लॉकवाइज होगा तो मेरे पास साइन क्या होगा? नेगेटिव. अगर मेरी एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका साइन होता है मेरे पास पॉजिटिव. ठीक है, अब हम इसका फॉर्म करते हैं. इस वाले चैप्टर में हम कहां यूज करेंगे? ध्यान से देखो. देखो, ये लग रहा है मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर सकती हूं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था? सिंपल फॉर्म ली थी. एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्सेस, वाई एक्सिस के पैरेलल फोर्सेस और जेड एक्सिस की. अब ये मैं कपल फॉर्म में ले रही हूं. अगर कपल फॉर्म में ले रही हूं तो जितने भी ओ एक्स के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस उसको ले लू मैं L, जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं उनको ले लू M, और जो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं बिल्कुल उनको ले लू N. ठीक है, जो हमने रिजल्टेंट किया था पैरेललोपाइड में, उसमें जो रिजल्टेंट था वो था R. तो यहाँ पे सिर्फ नोटेशन चेंज है. R की जगह ले लिया मैंने G. ये क्या लगा मेरे? कपल फॉर्म का रिजल्टेंट. ठीक है, जैसे मेरे पास क्या था? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर रूट. बिल्कुल डिट्टो पिछले वाली की तरह. जहां पे R था वहां पे G हो गया, जहां पे X था यहाँ पे L, M और N. ये हो गया मेरे पास किसका? कपल फॉर्म का रिजल्टेंट. ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग L होता है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग M होता है और z एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? N. और अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं कपल फॉर्म में तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी हमारी कौन सी? L by G, M by G एंड N by G. ठीक है, ये आप लोग बेसिक है आपकी कपल की डेफिनेशन, और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको आगे का इस चैप्टर में समझ आया होगा. आई होप आपको समझ आया, और अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.